नमस्कार, मेरा नाम दिनेश आनंद है और आप देख रहे हैं बायोग्राफी बाय आनंद। आज हम बात करेंगे केएफसी के संस्थापक कर्नल हार्लैंड डेविड सैंडर्स की। इंसान एक बार फेल होता है तो उसकी हिम्मत टूट जाती है और फिर से खड़ा होने में वक्त लग जाता है। जरा सोचिए, अगर कोई 100 बार फेल हो जाए तो क्या होगा, और कोई 1000 बार से ज्यादा फेल हो जाए तो क्या स्थिति होगी। ऐसे उदाहरण आपको न के बराबर मिलेंगे जब इतनी बार हार कर भी कोई उठ खड़ा होता है और सफलता के झंडे गाड़ देता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं केएफसी के फाउंडर कर्नल सैंडर्स की। रिटायरमेंट की उम्र में लोग जहां आराम की जिंदगी बसर करते हैं, उस 65 की उम्र में सैंडर्स ने केएफसी की शुरुआत की और आज पूरी दुनिया के करीब 150 से भी अधिक देशों में केएफसी की हजारों शाखाएं हैं। आप में से शायद कुछ ही लोग जानते होंगे कि केएफसी का पूरा नाम केंटकी फ्राइड चिकन है। 9 सितंबर 1890 को अमेरिका के इंडियाना के हेनरी विले में जन्मे कर्नल सैंडर्स का बचपन गरीबी में गुजरा। 6 साल की उम्र में ही उनके पिता की मौत हो गई। घर के हालात खराब हुए तो मां एक फैक्ट्री में काम करने लगी और सैंडर्स अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते रहे। महज 7 साल की उम्र में ही उन्होंने अच्छा खाना बनाना सीख लिया था। 12 साल की उम्र में उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। उनके सौतेले पिता को हार्लैंड सैंडर्स पसंद नहीं थे, जिसके चलते वो अपनी आंटी के पास रहने लगे और एक फार्म में काम करने लगे। सैंडर्स उस वक्त 7वीं कक्षा में पढ़ते थे और उन्होंने 7वीं में ही पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद सैंडर्स को तरह तरह के काम करने पड़े और बड़े होकर वे सेना में भर्ती हुए, फिर निकाल दिए गए। फिर रेलवे में नौकरी करने लगे और किसी विवाद के कारण रेलवे की नौकरी भी छोड़ दी। कभी इंश्योरेंस पॉलिसी बेची तो कभी क्रेडिट कार्ड और कभी टायर, लैंप बनाने और नाव चलाने जैसे काम भी किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। सैंडर्स चिकन बहुत ही स्वादिष्ट बनाते थे। 1930 में तब उन्होंने केंटकी के कार्बिन में एक गैस स्टेशन खरीदा तो यात्रियों ने उनसे रेस्टोरेंट खोलने का आग्रह किया। ऐसे में उन्होंने खास रेसिपी वाले चिकन बनाकर बेचना शुरू किया और काम चल निकला। 1950 में एक बार केंटकी के गवर्नर वहां पहुंचे और चिकन खाया तो उसका स्वाद उनके दिल को छू गया। खुश होकर उन्होंने हार्लैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी। हार्लैंड तब से कर्नल सैंडर्स हो गए। केएफसी के लोगों के साथ जो तस्वीर दिखती है वो उन्हीं कर्नल सैंडर्स की है। एक हाईवे की योजना पास होने की वजह से जब उनका रेस्टोरेंट टूट गया था तो उन्होंने दूसरे के रेस्टोरेंट में अपना चिकन बेचने की सोची। वे एक एक रेस्टोरेंट में जाते और अपना प्रस्ताव रखते, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती। 1008 दुकानों से ना सुनने के बाद 1009वें रेस्टोरेंट ने उन्हें अनुमति दी। इसके बाद केएफसी की गाड़ी चल निकली। शर्तों के साथ उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी बेच दी। बदलते वक्त के साथ कंपनी रेनॉल्ड्स और पेप्सिको समेत कई हाथों में गई और फिलहाल इसका मालिकाना हक यम ब्रांड्स इनकॉर्पोरेशन के पास है। कर्नल सैंडर्स को जिस रेस्टोरेंट ने अनुमति दी थी वो अपना चिकन वहां बेचने लगे और मुनाफे पर कुछ फायदा लेने लगे। वो रेस्टोरेंट को मसाले का पैकेट भेजते थे, जिससे उनकी रेसिपी खुफिया रही और साथ ही कुछ लोगों को बेहतरीन स्वाद भी मिलने लगा और यहीं से केएफसी की लोकप्रियता बढ़ने लगी। 1963 के अक्टूबर महीने में एक वकील जॉन बाई ब्राउस जूनियर और व्यापारी जैक सी मैसी ने सैंडर्स से मुलाकात की और केएफसी के फ्रेंचाइजी राइट्स खरीदने की इच्छा जाहिर की। शुरुआत में तो वह मना करते रहे, लेकिन बाद में $2 मिलियन लेकर जनवरी 1965 को फ्रेंचाइजी बेच दिया। डील के तहत यह बात पक्की हुई कि केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी अपने खुद के रेस्टोरेंट दुनिया भर में शुरू करेगी और कभी भी गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करेगी। सैंडर्स को पूरी जिंदगी $40,000 की सैलरी दिए जाने की भी डील हुई। बाद में उनकी सैलरी बढ़ाकर $75,000 कर दिया गया।
कर्नल सैंडर्स की मौत 16 दिसंबर 1980 को 90 साल की उम्र में हुई। आज कर्नल सैंडर्स इस दुनिया में नहीं है, लेकिन केएफसी पर खास दाढ़ी और वेस्टर्न टाई के साथ उनका चेहरा आज भी केएफसी का चिकन खाने वालों को उन्हें भूलने नहीं देता। कर्नल सैंडर्स की कहानी सुनकर मेरे तमाम दर्शकों, विशेषकर अपने देश के युवाओं से मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हर तूफान से निकल सकती है, मायूस ना हो बंदे, अपने इरादे ना बदल, तेरी कोशिश तेरी तकदीर बदल सकती है। तो ये थी केएफसी के संस्थापक कर्नल सैंडर्स की कहानी। ऐसे ही सफल लोगों के बारे में जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे ऐसे ही वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए आपको आपके सामने दिख रहे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये समझते हैं कि आपके जीवन पर हम बायोग्राफी तैयार कर सकते हैं, तो 200 शब्दों में अपनी प्रोफाइल हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।